25% marks. He is failed by 210 marks, 210 marks, but when he scores 55% marks, then he got passed by 240 marks. Find the maximum marks, मतलब कितने नंबर का पेपर होता है, जैसे मैक्सिमम मार्क्स एंड पासिंग मार्क्स, और कितने पासिंग मार्क्स, जैसे 100 में से 33 वाला पास होता है तो हमें वो 100 निकालना है, इसका कितना होगा, और 33 इसका कितना होगा वो निकालना है। तो देखो गाइस, ऐसे क्वेश्चंस हम कैसे करते हैं, एक तरफ है 25% चीज़ और एक तरफ है 55%, ठीक है, ये तो परसेंटेज है मार्क्स की, और मार्क्स हैं एक बार तो वो इतने से फेल हो जाता है, यानी इतने कम रह जाते हैं उसके, तो माइनस में लिखेंगे, और जब 55 तो वो पास हो जाता है, यानी प्लस में लिखेंगे। 240 नंबर, मतलब 200 चाहिए थे मानो, लेकिन वो 240 स्कोर करता है, ऐसे। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। तो देखो 55 माइनस 25 करेंगे हम, 55 माइनस 25 करेंगे तो उधर भी क्या करेंगे, 240 माइनस का 210, ठीक है। तो 55 में से 25 गए 30%, और इधर से आ जाएगा 30, 240 में से 210 गए 30 आ गए, सॉरी प्लस होंगे ना, एक मिनट गाइस, सॉरी ये माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस होंगे, ये 240 प्लस 210, तो ये हो गया 4 और 1 5, 450, ठीक है। यानी 30% मार्क्स कितने हैं, ये मार्क्स है, ठीक है। तो 30% कितने हैं, 30% ऑफ मार्क्स इक्वल्स टू 450, तो 1% कितना होगा, 450 डिवाइड बाय 30, तो 100% कितना होगा, यानी मैक्सिमम मार्क्स हमारे यहाँ से आ जाएंगे 3 पे ये, तो यानी मैक्सिमम मार्क्स 100%, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो यहाँ से हमारा आ गया मैक्सिमम मार्क्स, यानी कितने नंबर का पेपर था, टोटल 1500 नंबर का। एक आंसर तो आ गया हमारे पास सिर्फ इतना सा करने पे, इन दोनों का डिफरेंस देख लो, इन दोनों का डिफरेंस देख लो, तो वो उतने % के इक्वल होता है, ठीक है। पहले तो आ गया हमारा पासिंग कितना, मैक्सिमम मार्क्स, फिर वो क्या कह रहा है, पासिंग मार्क्स, तो दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट उठा लो, उसी से क्वेश्चन हो जाएगा। जब हमें पता चल गया टोटल 1500 का पेपर है, तो अगर इसके वो 25% लाता है, यानी 1/4 सीधा सीधा कर सकते हैं हम, 25% है ना, 1/4, 1500 का 25%, 1/4, तो 4 × 12, 3 0, 4 7 28, 4 5 20, तो 375 हैं 25% में, तो वो फेल कितने से हो जाता है, 210 से, तो यानी इससे 210 और जोड़ दो, इसमें 210 कम रह जाते हैं उसके, तो यानी पासिंग मार्क्स कितने हैं, 585। आप इससे भी निकाल सकते हो या इससे भी निकाल सकते हो, 55% निकाल लो, 55% ऑफ 1500, तो कितना हो जाएगा, 15 × 5 = 75 और 2 77, 775, और कितने एक्स्ट्रा लिए हैं उसने, 240 एक्स्ट्रा लिए हैं, तो इसमें से अगर हम 240 एक्स्ट्रा करेंगे तो भी हमारे कितने आएंगे, 15 × 5 = 75, 7 15 × 5 = 75 और 7 82, 82 आएगा, 12 × 4 = 8, तो भी 585 आएगा, ठीक है गाइस। तो यहाँ से रख लो या ये वाला रख लो, पासिंग मार्क्स हमारे दोनों से निकल आएंगे। तो मेन चीज़ है मैक्सिमम मार्क्स निकालना, कितने नंबर का पेपर था, तो इन दोनों का डिफरेंस इक्वल्स टू इन दोनों का डिफरेंस, ये या ध्यान रखना है, बस इनका साइन प्लस माइनस लिख के चलना है, तभी हमारा ये प्लस हो पाएगा, अदरवाइज़ हम माइनस कर देंगे उसको फिर। ओके गाइज, ये जब मार्कर इतना डार्क चल जाता है तो ये सारा ब्लैक ब्लैक हो जाता है, डस्टर से साफ़ नहीं होता है, या फिर मार्कर इतना लाइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का हम बोल सकते हैं 5th क्वेश्चन। व्हेन अ स्टूडेंट स्कोर्स 36% मार्क्स, 36%, ही डायरेक्ट लिख देती हूँ मैं, ही फेल्ड बाय 32 मार्क्स। प्लीज़ इंग्लिश ग्रामर को इग्नोर करो, सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान दो, क्वेश्चन समझो। बट व्हेन ही स्कोर्स 48% मार्क्स,
he is passed by 64 मार्क्स। इसमें भी फाइंड, मैं शॉर्ट लिख रही हूँ, मैक्सिमम मार्क्स एंड पीएम पासिंग मार्क्स। ठीक है, अगेन देखो 36% और है 48% का डिफरेंस ले लो, और इधर से 48 का डिफरेंस में वो जाता है 64 प्लस का, और 36 की तरफ है फेल्ड है वो, इन दोनों का डिफरेंस में -32। तो इन दोनों में डिफरेंस हो गया 12%, ये हो गया 4 2 6 6 और 3 9, तो 12% ऑफ मार्क्स है हमारा 96, तो 100% होगा हमारा 96 डिवाइड बाई 12 इंटू 100, 12×96, तो मैक्सिमम मार्क्स आ गया हमारे पास 800। तो ऊपर वाले किसी से भी निकाल लो, इसका 36% निकाल लो, सीधा सीधा 8 6 48, 4 8 24 और 4 88, 288, लेकिन फेल्ड बाय 32 मार्क्स, यानी इसमें 32 और जोड़ दो, यानी 320 हमारा क्या है, पासिंग मार्क्स। ठीक है गाइज, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। और अगर पूछे कि पासिंग की परसेंटेज कितनी है, एंड अगर पूछे पासिंग मार्क्स परसेंट कितना है, तो 320 निकाल लो। 320 कितने का, 800 का कितना परसेंट है, यानी 40%, 40% वाला पास है। 3 क्वेश्चन हो सकते हैं गाइज हमारे इसी से एक ही क्वेश्चन के अंदर। तो आई होप गाइज आपको ये क्लियर हो रही हैं चीज़ें, समझ आ रही हैं, कुछ भी इनमें ऐसा मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, in a library 20% of the books are in हिंदी। 20% बुक्स हिंदी में है, मैं शॉर्टकट लिखती हूँ गाइस, 50% हमारी इंग्लिश में है और 30% हमारी हैं फ्रेंच में। ठीक है, इफ़ द रिमेनिंग 6300 books are in regional language, find the number of books in the library, find the number of books in the library। तो देखो 20%, 50% और 30%, 1/5, 1/20 और 3/10। तो 5 से 1 निकल गई हिंदी की, 4 बची रीजनल की, है ना, रीजनल बच गई। 20 में से 1 निकल गई इंग्लिश की, तो 19 बची। 10 में से 3 निकल गई तो 7 बची। अगर क्रॉस में कुछ कटता है तो आप काट सकते हैं, 4 पंजे 20 कट रहा है और कुछ नहीं कट रहा, 5 5 25 दाएँ 250, और ये 19 सत्ते 133, कुछ और 5 से 4 हुआ, सॉरी ये 50% है, 1/2 है गाइज, ये मैंने 1/20 लिख दिया था उसको, 1/2 है, 2 से 1 गया तो 1 बचा, तो ये 2 दूनी 4 कटा, फिर 2 पंजे 10 कटा, तो इधर बचा हमारा 5 5 25 और उधर बचा हमारा 7। तो रीजनल की कितनी हुई, 7 हुई, जबकि एज़ पर क्वेश्चन क्या दी हुई है, 7 की वैल्यू 6300, तो 1 की वैल्यू 900, और निकालने की है क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ़ बुक्स इन द लाइब्रेरी 25, तो 25 की वैल्यू 25 गुना 900, 25 में 225, तो 22,500 टोटल नंबर ऑफ़ बुक्स इन द लाइब्रेरी आ गया। तो गाइज़ आई होप कि आप ये साथ साथ समझ पा रहे हैं और कर भी पा रहे हैं इन्हें, कुछ भी मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ बिल्कुल आसान भी नहीं है कि ऐसे ही हो जाएगा हवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन अ स्टूडेंट, पुराने जैसा क्वेश्चन है, स्टूडेंट स्कोर्स 25% मार्क्स, ही इज़ फेल्ड बाय 42 मार्क्स, 42 मार्क्स। व्हेन अ स्टूडेंट स्कोर्स 38% मार्क्स, ही इज़
passed by 56 marks. Find MM and passing marks. ठीक है, अगेन 38% माइनस 24% इक्वल्स टू प्लस का 56 माइनस माइनस का 42. तो ये हो गया 8 में से 4 गए 4, 14% इक्वल्स टू 6 2 8 5 4 9. 15% ऑफ मार्क्स तो 1% हो गए 98/14, तो 100% हो गए 98/14 तो मैक्सिमम मार्क्स हो गए 700 मैक्सिमम मार्क्स. पासिंग मार्क्स किसी से भी निकाल लो, 24% निकाल लो इसका, 24% ऑफ 700 चूँकि 28 2 7 14 2 16 168 और प्लस में 42. ये स्टेप नहीं भूलना गाइस कि प्लस करने वाला है. तो 210 मार्क्स हमारे आ गए पासिंग. और पासिंग परसेंटेज निकालनी हो अगर पासिंग मार्क्स परसेंटेज तो 210 को देख लो 700 का कितना परसेंट है, 30%. तो ये 3 क्वेश्चन आंसर हमारे पास आ जाते हैं गाइस. तो आई होप गाइस आपको ये अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इनमें. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. ए मैन स्पेंड्स 60% ऑफ हिज इनकम वो क्या करता है 60% अपनी इनकम स्पेंड कर देता है. फिर नेक्स्ट है इफ़ हिज इनकम एंड एक्सपेंडिचर बोथ आर इंक्रीज्ड बाय 15%, अगर दोनों 15% से इंक्रीज़ हो जाते हैं, देन फाइंड द परसेंट चेंज in his savings. ठीक है गाइस. तो हम ये क्वेश्चन हमेशा 100 मान के करते हैं. कैसे? मान लो 100 ही उसकी इनकम है और 100 ही उसका एक्सपेंडिचर है. ठीक है, दोनों सेम मान लेते हैं हम. तो फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग अगर वो 60% स्पेंड कर देता है, 60% स्पेंड कर देता है, 1 मिनट ऐसे मान लो ये क्या है इनकम 100 है, स्पेंड कितना कर देता है 60%, तो सेव कितना हुआ उसका 40. 60% स्पेंड कर दिया है उसने, यानी 100 में से 60 उसने क्या है उसका ये एक्सपेंडिचर. ठीक है, और ये नीचे क्या है हमारा सेविंग्स. ठीक है, तो 100 में से उन्हें 60% जब स्पेंड कर दी तो सेव कितनी करी उसने 40. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कहता है, अगर उसकी इनकम और एक्सपेंडिचर बोथ आर इंक्रीज बाय 15%, उसकी इनकम कितनी इंक्रीज़ हो जा रही है 15% इंक्रीज़. ठीक है, ये फर्स्ट में, ये सेकंड स्टेप में. ठीक है, तो जब उसकी इनकम इंक्रीज़ हो रही है 15% यानी कितनी हो रही है 115, और वो क्या कर रहा है फिर साथ में क्या कह रहा है एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज़ हो रहा है 15%. ये एक्सपेंडिचर था, ये इंक्रीज़ कितना हो रहा है 15%, तो 60 का 15% इंक्रीज़ निकाल लो, यानी कितना हो रहा है 9 रुपये. यानी अब उसका एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है 69 हो रहा है. गाइस प्लीज़ ध्यान से समझना, अब उसका एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है 69 हो रहा है. ठीक है, तो जब उसका एक्सपेंडिचर 69 हो रहा है तो ये उसकी क्या है इनकम है, ये क्या है इसकी नई इनकम, और ये क्या है नया एक्सपेंडिचर. ये नई इनकम है, ये नया एक्सपेंडिचर है. तो सेविंग कितनी हुई 15 में से 9 गए 6, 10 में से 6 गए 4, ये क्या है सेविंग्स, न्यू सेविंग्स. तो पुरानी सेविंग्स और न्यू सेविंग्स आ गई हमारे पास. लेकिन निकालना क्या है हमें क्वेश्चन परसेंट चेंज इन सेविंग निकालना है. तो कितना परसेंट का हुआ चेंज 6 का, कितने पे 40 पे, 20 पंजे 100, 20 दूनी 40, 2 तिया 6, तो यानी कितना परसेंट आया 15% सेविंग में चाहिए. तो पहली तो चीज़ गाइज ये करना सीखो, ये बहुत आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है. और दूसरी चीज़ अगर इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों सेम परसेंटेज से बढ़ते हैं तो सेविंग भी सेम परसेंट से ही चेंज होती है. ठीक है,
और वरना नहीं याद आए ये ट्रिक एग्ज़ाम में तो ये क्वेश्चन इस तरह से समझो, कुछ भी दिक्कत नहीं है। एक्सपेंडिचर और सेविंग लेके चलो, फिर दूसरी नई इनकम, नया एक्सपेंडिचर, नई सेविंग आ गई, तो दोनों में डिफरेंस देख लो। अगर वो पूछता है न्यू सेविंग कितनी है, ओल्ड सेविंग कितनी थी, तो भी हम बता सकते हैं। ठीक है, आई होप गाइज आपको ये समझ आएगा। बस आप ये फॉर्मेट सा बनाना सीख लो इसका, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करके देख लेते हैं। ए मैन स्पेंड्स 75% ऑफ हिज इनकम if income is increased by 20% and एक्सपेंडिचर, अब वो तो था उसमें इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों 15% से इंक्रीज़ हो रहे थे, लेकिन अब इसमें एक्सपेंडिचर और इनकम अलग अलग परसेंटेज से इंक्रीज़ डिक्रीज़ हो रहे हैं बाय 10%, 20%, 10%। फाइंड परसेंट चेंज इन हिज सेविंग्स। ठीक है गाइज, तो हम क्या मानते हैं, इनकम। सबसे पहले इनकम मानते हैं 100। तो एक्सपेंडिचर कितना कह रहा है, वो स्पेंड करता है 75 रुपीज़ एक्सपेंडिचर, तो इसी से हमारी सेविंग कितनी आ गई है 25, 25 बचे 75 अगर उन्हें खर्च किए। दूसरा क्वेश्चन इसी से एरो बनाओ, दूसरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, इनकम कितनी इंक्रीज़ हुई, 20% इंक्रीज़ हुई, तो 20% कितना हुआ 120 हुआ, और एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज़ हुआ 10%, तो 75 का 10% निकालेंगे तो कितना निकलेगा, यानी 7.5 हुआ। तो यानी अब उसका एक्सपेंडिचर कितना हो गया 75 प्लस 7 यानी 82.5 हो गया। 82.5 क्या हुआ, 82.5 उसका न्यू एक्सपेंडिचर हुआ। ठीक है, ये क्या है, उसकी न्यू इनकम है। तो न्यू सेविंग क्या होगी उसकी, जब ये एक्सपेंडिचर हुआ तो उसकी न्यू सेविंग क्या होगी,